इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से चौंकाने वाली खबर आई है। इजराइल को लेकर अमेरिका के सुर बदल गए हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब इजराइल को ही चेतावनी दे डाली है। बाइडेन ने इजराइल को आगाह किया कि गाजा पर दोबारा कब्जा एक बड़ी गलती होगी। इसके साथ ही बाइडेन ने भरोसा जताया है कि इजराइल युद्ध के नियमों का पालन करेगा। बाइडेन ने ये बातें एक कार्यक्रम के दौरान कही। इससे पहले उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की है। हालांकि बाइडेन ने ये जरूर कहा कि गाजा में जो कुछ हुआ है उसके पीछे हमास है, लेकिन हमास सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इजराइल को जवाब देना होगा, उन्हें हमास को खत्म करना ही होगा, लेकिन गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 10 लाख गाजा निवासी विस्थापित हो गए हैं। इनमें से कई ने भोजन, पानी और ईंधन की कमी के चलते इजराइल की दक्षिणी आधे हिस्से में भागने की चेतावनी का पालन किया है। हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए एक रास्ता होना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि मध्य पूर्व में अशांति के चलते अमेरिका में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। बाइडेन ने रविवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने अब्बास के साथ बातचीत में इजराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की और कहा कि आतंकवादी समूह फिलिस्तीन के लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत में उन्हें अमेरिकी सैन्य सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संघर्ष को बढ़ावा देने की मंशा रखने वालों को भी चेताया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने उन रिपोर्टों की पुष्टि की कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को इजराइल का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। इस संभावना के बारे में दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि हमारे पास घोषणा करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इजराइल की सेना ने कहा कि हमास के हमले और गाजा से जारी रॉकेट हमले में कम से कम 276 सैनिकों समेत 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 3200 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा में कम से कम 2670 लोग मारे गए हैं और कम से कम 10,000 लोग घायल हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गाजा में जिधर नजर जा रही है, इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज दिख रही हैं। इजरायली सेना के हमलों में हजारों बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में हर तरफ बस चीख पुकार मची है। बता दें कि 7 अक्टूबर को तड़के सुबह हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और हमास में जंग छिड़ी है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्ला और सीरिया भी कूद पड़ा है। उधर ईरान भी इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि वो गाजा में तबाही बंद करे, वरना उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।